हमारे पास उनकी एक एक चीज़ एडवांस में पहुंचा होता। जब उनके जहाज़ गिर गए, फैसला ये हुआ कि जब तक सबूत नहीं होगा हम अनाउंसमेंट नहीं करेंगे कि हमने इतने जहाज़ गिराए, इतने जहाज़ गिराए। पता चल गया था रडार के थ्रू। इन 6 के 6 जहाज़ों की हमारे पास वीडियोज़ मौजूद हैं जिसमें वो गिरे हुए हैं। इंडियंस ने हमारी एक बेस पर 7 मिसाइल फायर किए। 7 मिसाइलों में से एक भी मिसाइल बेस के अंदर जाके नहीं गिरा। मार्के हक के दौरान दुश्मन की पूरी मनसूबाबंदी हमारे पास मौजूद थी। भारत जो भी मनसूबा तैयार करता था हमें बर वक्त वो इल्म हो जाता था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में सेमिनार से खिताब कहा कि अजीत डोभाल और अमित शाह मोदी को ले डूबेंगे। हमारे जिस एयरबेस पर कीमती असासे थे वहाँ भारत का कोई मिसाइल नहीं गिरा। नूर खान एयरबेस पर भारतीय मिसाइल हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ। कहा हम रेडार में देख चुके थे कि पाक फ़ज़ाई ने भारत के 6 तैयारे गिरा दिए। तबाह जहाज़ों की वीडियो हमारे पास मौजूद। मानसून 2025 का भी फैलाव गुज़श्ता साल से तकरीबन 50 से 60% तक इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा रही। मानसून के तकरीबन 2 से 3 स्पेल और पाकिस्तान में अभी सितंबर के पहले 10 दिनों तक ये बाकी रहेंगे। मुकम्मल सर्वे होगा, जिनका नुकसान हुआ है उसको रीबिल्ड करने की कोशिश की जाएगी। जो आबादियाँ इस वक्त ज़मीनी रास्ते से कट चुकी हैं उनको बहाल करने की फौरी तौर पर कोशिश की जा रही है। जहाँ पर जानी नुकसान ज़्यादा हुआ है और लोग अपने घरों से डिस्प्लेस हो गए हैं वहाँ पर फौरी तौर पर रिलीफ पैकेज पहुँचाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड ब्रस्ट और सैलाब रेलों से तबाही के मनाजर। अमवात की तादाद 337 हो गई। बोनेर सबसे ज़्यादा मुतासर। 207 अफराद जाँ बहक, 20 लापता। शादी की तैयारियों में मसरूफ। खानदान पर क़यामत गुजर गई। 21 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। कादर नगर में सैलाबी रेला 84 अफराद की जिंदगियाँ निकल गया। माल मवेशी भी सैलाबी रेलों की नज़र। चेयरमैन NTMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर के मुताबिक सिर्फ बोनेर में 100 से ज़्यादा अफराद लापता। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से 22 पुल टूट गए। 59 मकान मुकम्मल तबाह। 157 मवेशी हलाक हुए। मानसेरा के इलाका बटल में ढेरी हलीम नील बंद पर आसमानी बिजली गिरने से मुतादिद हलाकतें। 2 रोज़ में 18 अफराद की लाशें निकाल ली गई। 10 साल बच्चा मौजज़ाना तौर पर बच गया। मुतासरा इलाकों तक रसाई के रास्ते खोलने की कोशिश। जितना भी नुकसान हुआ है उसका पूरा अदाला करेंगे। अमलाक का नुकसान हुआ है उनका इंशाअल्लाह, चाहे वो लाइफ गार्ड के हवाले से है, चाहे वो एग्रीकल्चर के हवाले से, मुकम्मल तरीके से लोगों को फुल फैसिलिटेट करेंगे। और जो पूरे गाँव जो कुछ हमारे ऐसे हैं छोटे गाँव जो बिल्कुल ही मसमार हुए हैं, एक और जगह पे आबाद करेंगे और उनको हम घर बना के देंगे, लेकिन वो इस डेंजरस एरिया से निकले। इंशाल्लाह मुकम्मल ताउन है अवाम के साथ। अभी डाटा बन रहे हैं, इंशाल्लाह मुकम्मल जितना भी अदाला करेंगे तमाम। सैलाब से नुकसानात का अजाला होगा। तबाह होने वाले घर दोबारा तामीर करेंगे। तमाम वज़राए आला ने राब्ता करके जानी और माली नुकसानात पर इजहार अफसोस किया और भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि बरसों से लोग पानी के रास्तों पर घर और दुकानें बना रहे हैं। तजावुज़ात ने बरसाती रास्ते तंग कर दिए। आबादियों को पानी के रास्तों से हटाकर महफूज इलाकों में आबाद करेंगे। शहरी कब्ज़ों और तजावुज़ात से गुरेज करें। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि फ़ौज की जानिब से इमदादी कार्रवाइयों के लिए 2 हेलीकॉप्टर दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर सैलाब से मुतासरा इलाकों में इजाफी इमदादी सामान की तरसील। वफाकी वज़रा खैबर पख्तूनख्वा सैलाब से मुतासरा अजला में रिलीफ ऑपरेशन में हिस्सा लेंगे। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम ज़िला शांगला और बनीर, वफाकी वज़ीर मज़हबी मूड सरदार यूसुफ ज़िला मानसहरा और वज़ीर आज़म के मुआविर खसूसी मुबारक ज़ेब ज़िला बाजोड़ में इमदादी सामान के सैलाब मुतासरीन में तकसीम की निगरानी खुद करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ हम खड़े हैं। बोनेर शांगला सवात के मुख्तलिफ इलाकों में पाक फौज और फ्रंटियर कोर नॉर्थ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज के मजीद दस्तों ने सैलाबज़दा इलाकों में पहुंचकर काम संभाल लिया। पाक फौज की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबज़दा इलाकों में राशन की तकसीम। बोनेर में हेलीकॉप्टर से राशन फराहम किया गया। बाजोड़ो और दीर को मिलाने वाले जार पुल की बहाली का काम जारी। पाक फौज के इंजीनियर कोर ने शांगला में लैंड स्लाइडिंग से बंद सड़क को खोल दिया। गिलगित बल्तिस्तान के सैलाबज़दा इलाके चीरू में फील्ड हस्पताल का क़याम। हेलीकॉप्टर से शदीद ज़ख्मियों की हस्पताल मुंतकिली। मुतासरीन में शेख-उर-नोश की भी तकसीम।
महमद में तबाह हेलीकॉप्टर के पुर्जे चोरी करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम सामान चोरी करके मोटरसाइकिल पर बांध रहे थे। यासीन और बासित से तमाम चोरीशुदा सामान बरामद कर लिया गया। सूबाई हुकूमत के तबाह हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। ब्लैक बॉक्स 100 मीटर दूर मौजूद था। हुक्काम के मुताबिक पायलट की गुफ्तगू समेत अहम मालूमात हासिल की जाएगी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला सतूर में भी क्लाउड बर्स्ट से तबाही। बालाई गांव मक्याल में सैलाब रेले से फसलें बह गई। वाटर सप्लाई लाइन तबाह हो गई है। अहम सयाहती शाहरा मिट्टी के तोदों से बंद है। रोंदू के अस्तक नाला में तुगयानी है। 2 होटल जमी बोस हो गए। मस्जिदें शहीद हो गई हैं। पुल तबाह होने से ज़मीनी राबता मुनक़ता। शुगर में सैलाबी रैला के बायस 1 शख्स जाँ बहक और 10 जख्मी। केटू रोड का बड़ा हिस्सा तबाह होने से सियाहती रसाई मुतासर। गांचे का गाँव कंदूस मलिया मीट। मॉनसून के मजीद 3 नए स्पेल आएंगे। शिद्दत पहले से 50% ज़्यादा होगी। NDMA ने खबरदार कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के सैलाबज़दा इलाकों में मजीद बारिशों का इम्कान। 22 अगस्त तक चित्राल, दीर कोहाट, मानसर, एबटाबाद, बोनेर, पेशावर में बादल जमकर बरसेंगे। सवाबी, लंडकोतल, रुस्तम और नौशहर में मूसलाधार बारिशें। मानसून हवाएं सिंध में दाखिल। उमरकोट, कोट देची, घोटकी और बाड़ू में भी तेज़ हवाओं के साथ वक्फे से बारिश। जैकबाबाद, शिकारपुर, लाड़काना, कंबर, शाहदाद कोट में आज से बारिशों का आगाज़। गड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, गरज चमक के साथ बारिश मतवक्के। बारिशों का यह सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी मूसलाधार बारिशें होंगी। लाहौर, रावलपिंडी समेत कई शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद ने पाकिस्तान में मूसलाधार बारिशों और सैलाब से होने वाली तबाहकारियों और जानी नुकसानात पर गहरे दुख का इजहार किया। एक्स अकाउंट पर अपने पैगाम में कहा कि मैं पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उन कीमती जानों को ज़िया पर गहरी ताज़ियत का इजहार करता हूँ जो मुल्क में आने वाले अलमनाक सैलाब में जाँ बहक हुए। हम मुत्तहिदा अरब अमारात में उन मुश्किल लम्हात में पाकिस्तानी अवाम के साथ यकजहती में खड़े हैं और ये दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला तमाम ज़ख्मियों को जल्द सेहतयाबी अता करे। वज़ीर आला मरीम नवाज थाईलैंड से जापान पहुंच गए हैं। टोक्यो एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। हुकूमत जापान के आला अहदेदारान और पाकिस्तान के सफ़ीर ने वफ़द को खुश आमदीद कहा। मरीम नवाज जापान में कई इदारों के सरबराहान से मुलाकातें करेंगी। बाबर आजम, रिजवान और नसीम शाह एशिया कप और 3 मुल्की T20 सीरीज़ के लिए पाकिस्तान स्क्वाड में जगह नहीं बना सके। सलमान अली आगा की कप्तानी में 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। फ़खर जमान, साइम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, खुदिल शाह, हुसैन तलत कौमी T20 टीम का हिस्सा। मोहम्मद नवाज, हसन नवाज, इब्रार, सलमान मिर्जा भी स्क्वाड में शामिल। आकिब जावेद ने टीम का ऐलान करते हुए कहा कि अगर सीधे बल्ले से ही खेलना है तो फिर T20 खेलनी नहीं चाहिए। बाबर और रिजवान के साथ किसी को प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस वक्त हमारे पास ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं।